साहब जय हिंद। कर्नल एस पठानिया सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद सर, इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग एंड एजुकेटिव टू इंटरेक्ट विद यू। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल सर। सर क्योंकि आप जम्मू में हैं और जम्मू से ही जुड़ी बड़ी अहम खबर इस वक्त चल रही है, तो मुझे लगा कि आपसे बेटर कोई होगा नहीं जो समझा पाए कि इस वक्त जम्मू के अंदर क्या चल रहा है। ये बड़ी हैरानगी की बात है कि तमाम मीडिया में अटकलें चल रही हैं कि कम से कम एसएसजी के 600 से ज्यादा कमांडो जो है, पूरी की पूरी बटालियन जो है वो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर चुकी है। अयूब मिर्जा हैं पीओके के, जिन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और भारत का मीडिया लगातार उसके ऊपर चर्चा कर रहा है। क्योंकि मैंने भी 17 साल नौकरी की है, आपके पास मेरे से ज्यादा लंबा तजुर्बा है। मैं अलग अलग पहलू से इस खबर को समझने की आपसे कोशिश करूंगा। और ये भी हकीकत है कि जिस प्रकार से अटैक पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ और डोडा में हुए हैं, वो ये तो बता रहे हैं कि वो नॉर्मल मिलिटेंट नहीं है, वो हाईली ट्रेन्ड कमांडोज हैं। और जिस प्रकार से वो गायब हैं, तो वो भी इस की वो जंगल वॉरफेयर में महारत हासिल कर चुके हैं। तो अलग अलग पहलू से चीजों को समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन फर्स्ट रिएक्शन आपका इस सवाल पर कि इज इट पॉसिबल कि एक पूरी की पूरी बटालियन जम्मू में घुस आए कमांडोज की, और हमारी खुफिया जो एजेंसियां हैं उनको भनक तक ना लगे। इज इट पॉसिबल सर? राजेश, इसके ऊपर दो पहलू हैं जी। मैंने कल भी एक टीवी चैनल के साथ इंटरेक्शन किया था और जी। उसमें ये बोल रहे थे कि यहाँ के जो फॉर्मर डीजीपी है मिस्टर वैद्य, जी। उनको ये जानकारी मिली है। अभी ओके। सवाल ये है कि क्या ये सही जानकारी है या ये प्लांटेड की गई है न्यूज ओके। किसी भी अपने निहित हित को करने के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा। अभी आप बात कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। जी। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो आजकल के जो हालात चल रहे हैं कंट्री के, उन दिनों किसी बहुत बड़े लेखक ने ये कहा था, कुछ पंक्तियां हैं कि हम कौन थे, क्या थे और क्या होंगे अभी, आओ विचारो जी। मिलके विचारे ये समस्याएं सभी। तो ये हमें सबको विचार करना पड़ेगा इस पर। अभी आप देखिए, इन्फिल्ट्रेशन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो उसके दो ही जरिए हैं, एक है एलओसी और दूसरा है आईबी। ओके। इसके अलावा तीसरा जरिया ये है कि आप छोटी तादाद में आ सकते हैं, कभी नेपाल से आ गए, कभी बिहार से घुस गए बगैर वेपन के, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है, फिर आप तो वो दैट इज अ वेरी स्मॉल मेजर। अगर इतनी बड़ी स्केल पे इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो ये एलओसी से हुआ होगा। आईबी के अंदर भी पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि वहां पे बीएसएफ है, कोबरा फेंस है, टनल कितनी खोदेंगे। अभी हम बात करते हैं कि या तो ये खबर सही है, और अगर ये खबर सही है तो बहुत ही बड़ी जी। चिंता का विषय है कि हमारे बॉर्डर के अंदर इतनी गैप है कि इतनी बड़ी तादाद में 600 की, दैट इज अ नॉर्मल स्ट्रेंथ ऑफ ए कमांडो यूनिट। और ये यूनिट जी। जो है ये कमांड ज्यादातर की जाती है लेफ्टिनेंट कर्नल के द्वारा। अभी जो नाम उछल के सामने आ रहा है वो भी एक लेफ्टिनेंट कर्नल है जो कहते हैं जम्मू में बैठे हुए इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। जी। अगर आप देखें 2003 में जो ऑपरेशन सर्व विनाश हुआ था उसके अंदर भी 500 या 600 मिलिटेंट जो है वो उस रजौरी पुंछ की हिल के अंदर जम के बैठे हुए थे। वहां पे पूरा उनका तंत्र वहां चल रहा था। तो ये इतिहास नहीं बताता है। बट इस कंडीशन में जबकि हमारी सर्विलेंस कैपेबिलिटी बढ़ चुकी है, सैटेलाइट है, ड्रोन है, और इतनी बड़ी संख्या में दाखिल होना, मेरे को ये पॉसिबल नहीं लगता है कि ये हुआ होगा। जी। अभी ये भी बात चल रही है कि 600 जो है इनके जो कमांडो बटालियन है वो तैयार होके बैठी है, उसके कुछ ही एलिमेंट जो है वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किए हैं। वो ओके। पॉसिबिलिटी अगर है तो उसकी चांसेस ज्यादा है कि वो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी बनिस्बत कि हम ये बोले कि 600 जो मिली कमांडोज हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर और बेसिकली हिली एरिया के अंदर बैठे हैं और हमें पता ही नहीं है। जी। अगर जी। ये जी। सच मैं है तो बहुत बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं लेकिन मेरा पॉइंट ये है सर, क्योंकि देखिए
एक कंपनी जिसके अंदर 120 140 जवान होते हैं, एक मेजर साहब के अंडर जो मोबिलाइज करती है या कहीं जाती है ऑपरेशन के लिए, उसके लिए सप्लाई चेन भी तो चाहिए होती है सर। 600 देखो अगर आपके अंदर आ गए तो सप्लाई चेन चाहिए, उसको अम्युनिशन चाहिए, उसको पानी चाहिए, उन्हें राशन चाहिए, कुकऑफ चाहिए, कुछ तो चाहिए सर, कुछ ना कुछ तो रिक्वायरमेंट होती है। तो डोडा अगर कोई पहुंच गया है तो सप्लाई चेन कहां से आएगी सर? मुझे लगता कैसे आप देख रहे हैं सर? देखिए, सप्लाई चेन की जो बात आप करते हैं, दैट इज मोर एप्लीकेबल व्हेन देयर इज ए वॉर, ए डिक्लेयर्ड वॉर। ओके। अभी अगर ये 600 लोग आए हैं, मान लीजिए, मेरे को जो लगता है कि वो जी सच नहीं है, मान लीजिए कि जी जी पर डिस्कशन से 200 या 300 अंदर आ चुके, ठीक है। जी अभी ये जो 200 और 300 लोग हैं, वो एक जगह आके तो बैठेंगे नहीं। जी वो जो है पूरे एरिया के अंदर उनके छोटे छोटी जो है फर्म बेस बनाई जाएगी। फर्म बेस का मतलब है जहां से वो ऑपरेट करेंगे और उसको सिक्योर भी करेंगे, क्योंकि उनको भी तो खतरा है। और उसके बाद जी जो लॉजिस्टिक्स है उसकी भी ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो लॉजिस्टिक कौन करेगा? इसकी आप वो पाकिस्तान से तो सप्लाई हो नहीं सकती। इसका मतलब बिल्कुल है बिल्कुल कि सर। जहां पर जो इनके लोकल सपोर्टर्स हैं, OGW बोल दीजिए, दूसरे बोल दीजिए, वो आएंगे और उनको सप्लाई करेंगे, उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करेंगे, उनको गाइड करेंगे, उनको टारगेट एरिया में ले जाएंगे। तो अगर ये जी सारी कार्रवाइयां हो रही हैं और हम जो है इसके बारे में बिल्कुल ही अज्ञान है, then it's a very critical and precarious situation। और उसके बाद आप ए, देखिए, हमारे पास रॉ है, IB जी है, आर्मी की बिल्कुल सर। इंटेलिजेंस है, पुलिस की इंटेलिजेंस है, वो सब कुछ है। और उसके बावजूद भी अगर ये हो चुका है या हो रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट जी हैज टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। बस एक दो पॉइंट और हैं जो मेरे लिए समझना जरूरी है, क्योंकि ये तो पॉइंट है कि भाई अगर वो 2-3 के ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, 4 के ग्रुप में भी काम कर रहे हैं, तो अगर 1 महीने तक आपने सरवाइव करना है, आपको पानी भी पीना है, आपको खाने के लिए सामान भी चाहिए होगा। स्लीपर सेल मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन स्लीपर सेल भी बाजार से लेकर आएंगे, तो आई होप कि सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन एक अलग पॉइंट है सर, जो और इस मुद्दे को और गंभीर करता है। जिस प्रकार से पुंछ राजौरी में 2021, 22, 23 में अटैक देखे, रियासी में हमने देखा, कठुआ में देखा, डोडा में हमने अटैक देखा, उसके बाद 30-30 दिन सर्च ऑपरेशन चले, लेकिन हाथ हमारे कुछ नहीं लगा है। तो क्या यहाँ पर हमें सोचना होगा, या तो वो हमारे इलाके को हमसे अच्छे तरीके से जान रहे हैं, क्योंकि डोडा से अटैक करके कहे कि डोडा में अटैक किया और वो रातों रात LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गया, इज इट नॉट पॉसिबल सर? कि राजीव जी, जब भी ऐसे ऑपरेशन प्लान किए जाते हैं, या ये जो अगर आप जो सुसाइड स्क्वाड बोलते हैं ना, जी उसके लिए ये ठीक है कि आप एक बार इन्फिल्ट्रेट कर दीजिए, आपको टारगेट दिया गया उसको पूरा कीजिए, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो वापस आ जाएगी, नहीं तो आप शहीद हो जाएंगे। जी लेकिन SSG जो ऑर्गेनाइजेशन है, और ये भी खबर आ रही है कि SSG के जो चीफ हैं, मेजर जनरल साहब, वो ये ऑपरेशन जी डायरेक्ट कर रहे हैं। वो भी मेरे को नहीं लगता, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन जो है उसकी डायरेक्शन जो है वो ISI से आएगी। यू कैनॉट जी इन्वॉल्व SSG कि वो ऑपरेशन को कंट्रोल करे और डायरेक्ट करे। दैट्स वेरी वेरी ओके अनलाइकली। तो इस सिचुएशन में अभी सवाल ये है कि हमें करना क्या चाहिए। बिल्कुल सर। लॉजिस्टिकली अगर इनका आए हैं, इनको एक्सफिल्ट्रेशन का प्लान भी होना चाहिए। क्या वो जी है, या दे हैव बिकम ए कैनन फॉडर, या ये वो भी जिहादी मोड में, सुसाइड बम्बर के मूड में ये 600 बंदे आ गए हैं अपने कमांडिंग अफसर के साथ, और जी कितनी देर ये टिक पाएंगे यहाँ पे? होस्टाइल एनवायरनमेंट है, पूरी एजेंसी जो है आपके पीछे पड़ी हुई है। और पीछे कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर जो वारदातें हुई हैं, अभी फौज भी अलर्ट हो गई है। और आपको जी ये भी पता होगा कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 500 commandos or 3,000 additional troops, so which comes to a brigade, maybe more than a brigade, that has been inducted in the Jammu region. I'm very sure additional intelligence too would have been inducted here. तो क्या ये survive कर पाएंगे? Very unlikely, because जी whatever you say, but इसके साथ एक और ही पहलू जुड़ा हुआ है। देखिए, पाकिस्तान इतना emboldened नहीं हो सकता है।
चाइना पूरी तरह से इस समय पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और ये जो 2.5 फ्रंट वॉर है, जी। इसको हाफ को वो एक करने की कोशिश करेगा। ओके। और उसके लिए वो पूरी तरह से फाइनेंशियली भी इनकी मदद करेगा, वेपन से भी इनकी मदद करेगा, इंटेलिजेंस में भी इनकी मदद करेगा, सैटेलाइट से, और हर संभव प्रयास करेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो मिलिटेंसी की आग फैलाई हुई है उन्होंने हमारे घर में, उसको जी। और बढ़ाया जाए। अभी ओनस लाइज ऑन अस कि हम इसमें कितने सीरियस हैं। जी। अभी एक ये और इशू मैं आपके साथ जोड़ता हूँ इसके साथ, देखिए कड़ी से कड़ी जुड़ती है। इस समय हमारे पास 70 से 80 हजार अग्निवीर आ चुके हैं। जी। बल्क ऑफ अग्निवीर वुड हैव गॉन टू इन्फेंट्री, जी। बाकी दूसरी आर्म में भी हैं। अभी बिल्कुल सर। पाकिस्तान इज कीपिंग ए ट्रैक ऑफ इट। और अगर आप बात करते हैं कि अग्निवीर जो है कल को जब नंबर बढ़ जाएगा, मान लीजिए 2 साल बाद जी। 2 लाख के करीब हो जाएंगे, वो क्या इन ट्रेंड जो कमांडो की हम बात कर रहे हैं, वो देखिए आपने ट्रेन कमांडो क्यों भेजने हैं? आप जो है ये जो टीटीपी है या ये जो जितने भी तालिबान ग्रुप हैं, आईएसआई है, खुरासान है, ये सब के जो मर्सनरीज हैं दे आर अवेलेबल। उनको आप जी। मंगवाइए, उनको पैसे दीजिए, एसएसजी के साथ उनको 3 या 4 महीने की या 6 महीने की जैसे अग्निवीर की ट्रेनिंग है वैसी ट्रेनिंग दीजिए, एंड दे आर मोटिवेटेड लॉट, जिहाद के नाम पे उनको यहाँ धकेलिए। व्हाई शुड यू जी। सेंड ए फोर्स लाइक एसएसजी? और इसके इंटरनेशनल रिपरकशंस भी है। कल को अगर ये प्रूव हो जाता है कि पाकिस्तान ये कर रहा है, और ये होगा, अगर वो लोग आ चुके हैं, कोई ना कोई तो पकड़ा जाएगा, बिल्कुल सर। तो उस समय पाकिस्तान के लिए, जिसको वैसे ही टेररिस्ट स्टेट का तगमा मिला हुआ है, दैट बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू जस्टिफाई। लेकिन बस एक आखिरी पॉइंट, क्योंकि जो मेरे मन में सवाल चल रहा था आपने उसको छू दिया लास्ट में, लेकिन मैं उसको और डीप ले जाना चाहूंगा अब। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर नहीं माना जाएगा, स्टेट ऑफ एक वॉर नहीं माना जाएगा अगर पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो आपके यहाँ पे, मैं कहता हूं कि 600 नहीं 6 भी हैं, अगर 6 भी पकड़े जाते हैं, मिल जाते हैं, तो क्या इसे हिंदुस्तान की जमीन के ऊपर पाकिस्तान का हमला ना माना जाए? और क्या एक हमले के तौर पर, एक वॉर के तौर पर इसका रिप्लाई नहीं होना चाहिए सर? देखिए राजेश जी, अभी आपने बॉर्डर एक्शन के बारे में सुना होगा। बिल्कुल बॉर्डर सर। बॉर्डर बॉर्डर एक्शन टीम में कौन जाता है? एसएसजी के कमांडो होते हैं, उनके साथ एक आधा मिलिटेंट होता है जो मर्सनरी, जो ट्रेंड है, वही इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये पहले भी ये खबरें उभर के सामने आ चुकी हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जो जी सर, जी जी जी, आप बात कंप्लीट हाँ करिए सर, हाँ बोलिए। हाँ, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर पहले भी आते रहे हैं। जी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकर्शन, वो कितना घुसते हैं, किस स्ट्रेंथ के साथ घुसते हैं। अगर ये 600 वाली बात सच है तो ये सर्टनली इट्स एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और आई होप कि दिल्ली में बैठी मोदी सरकार इस गंभीरता को समझे और उसी अनुसार एक्शन ले, क्योंकि अगर 56 इंच का सीना है तो कभी कभी उसको दिखाने की भी जरूरत होती है। शुक्रिया सर, आप आए और आपने समय दिया, इतनी बारीकी से थैंक यू, समझाया सर। थैंक यू राजेश, थैंक यू। थैंक यू राजेश। थैंक यू। थैंक गॉड गॉड ब्लेस। यू।